हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से यूबीक्यूटी यूनिफाई नैनो एचडी वाईफाई डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये डिवाइस बेसिकली अपने कंट्रोलर के थ्रू चलती है, तो जो ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके कंट्रोलर में ही होती है और जस्ट आपको डिवाइस ऐड करनी होती है। ये हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक स्विच है और एक अभी नैनो एचडी डिवाइस है और एक सिस्टम है जिसके ऊपर इसका कंट्रोलर इंस्टॉल किया जाएगा। मैंने सिस्को स्विच यूज़ किया है और एक सिस्टम यूज़ किया है और एक नैनो एचडी यूज़ की है, ताकि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्विच के ऊपर भी देखेंगे कि स्विच किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है और हम सिस्टम के ऊपर इसका कंट्रोलर इंस्टॉल करके भी देखेंगे किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। यहाँ नैनो एचडी की एक डिवाइस है और उसके ऊपर मैं 4 एसएसआईडीज़ क्रिएट करूँगा। आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं, चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जितनी एसएसआईडी आपको रिक्वायर्ड हो आप उतनी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, जो इसकी कम्युनिकेशन होती है, कंट्रोलर की कम्युनिकेशन, वो इसकी नेटिव वीलैन के ऊपर होती है। अगर नेटिव वीलैन के बारे में नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और ये डिवाइस जो है ट्रंक पोर्ट के ऊपर कनेक्ट होती है और नेटिव वीलैन के अंदर जो है इसका कंट्रोलर का सारा डेटा ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले जो है हम जो हमारा स्विच है सिस्को का, हम उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसको मैं टेलनेट करूंगा और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं कर लेता हूँ। बेसिकली जो नेटवर्क डायग्राम में दिखाया गया था कि उसके ऊपर ट्रंक पोर्ट के ऊपर जो है मेरी नैनो एचडी कनेक्टेड है, तो मैं सबसे पहले एक स्विच के ऊपर ट्रंक पोर्ट बना लूँगा और उसके ऊपर नेटिव वीलैन भी कॉन्फ़िगर कर लूँगा। नेटिव वीलैन मेरी जो है वो 12 है, तो मैंने वीलैन बना के रख ली है 12। जस्ट मैं जो पोर्ट है मेरी स्विच की लास्ट पोर्ट 24 पोर्ट, उसको मैं ट्रंक पोर्ट करूँगा और नेटिव वीलैन जो 12 है उसके ऊपर मैं नेटिव वीलैन कर दूँगा और एक नेटिव वीलैन के अंदर एक पोर्ट भी असाइन कर दूँगा जिसके ऊपर मेरा सिस्टम कनेक्ट होगा, जिसके ऊपर मैं जो ये यूनिफाई का कंट्रोलर सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले पोर्ट 24 को मैं ट्रंक कर लेता हूँ और उसकी जो नेटिव वीलैन है उसको मैं 12 कर देता हूँ, जिसकी कमांड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक है और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक नेटिव वीलैन 12। तो जब ये आप कमांड चलाएंगे तो जो 24 पोर्ट है वो ट्रंक भी हो जाएगी और उसके ऊपर जो नेटिव वीलैन है वो 12 असाइन हो जाएगी, जिसके ऊपर हमने नैनो एचडी की डिवाइस लगानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक 12 नंबर की वीलैन जो है क्रिएट भी करके रखी हुई है। तो इसके अंदर जो है मुझे सिस्टम जो मुझे कनेक्ट करना है उसकी भी एक पोर्ट मैं असाइन कर देता हूँ स्विच की, ताकि उस सिस्टम को भी मैं उस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर लूँ और वो पोर्ट जो होगी वो वीलैन 12 के अंदर होगी, जिसके ऊपर मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा यूनिफाई का कंट्रोलर। तो हम उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। वो जो मेरी पोर्ट है सिस्टम जिसके ऊपर कनेक्ट होगा, जो डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया था कि वो पोर्ट जो है वो 1 है, तो उसके ऊपर मैं नहीं सॉरी 1 जो पोर्ट है मेरी वो है फायरवॉल की, क्योंकि फायरवॉल के ऊपर भी जो वीलैंस के ऊपर जो डेटा ट्रैवल करेगा, जो भी आपने उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन रखनी होगी वो फायरवॉल के थ्रू होगी आपकी। तो फायरवॉल के अंदर भी मैं जो पोर्ट है उसको असाइन कर देता हूँ और उसकी भी जो नेटिव वीलैन है उसको 12 कर देता हूँ। लेकिन ये बियॉन्ड द दिस वीडियो है। अगर फायरवॉल से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो मैंने पीएफएन से रिलेटेड बनाई भी है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये फायरवॉल जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी पोर्ट 1 के ऊपर कनेक्टेड है, तो मैंने इसको भी कॉन्फ़िगर कर लिया, पोर्ट 1 को कॉन्फ़िगर कर लिया है और पोर्ट 24 को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब मेरी जो सिस्टम की पोर्ट है मैं उन दोनों पोर्ट्स को भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। सिस्टम के अंदर बेसिकली 2 आपके लैन कार्ड लगेंगे। एक जो लैन कार्ड होगा वो यूबीक्यूटी कंट्रोल के लिए यूज़ हो रहा होगा और दूसरा जो लैन कार्ड होगा आपकी जो लैन ट्रैफिक होगा, जो लैन नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके लिए यूज़ हो रहा है। इसके अंदर जो पोर्ट 2 है स्विच की पोर्ट 2, उसको मैं वीलैन 12 के अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर मेरा यूबीक्यूटी का करेगा और जो मेरी नैनो एचडी की वाईफाई डिवाइस है वो उससे कनेक्ट होगी और उसके अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस वीलैन के थ्रू होगी। और जो मेरी दूसरी वीलैन है उसके अंदर मेरा लोकल एरिया चल रहा है, जिसके ऊपर 192.168.20.31 जो आईपी डली हुई है मेरी लोकल एरिया की है और दूसरी जो वीलैन है जिसके ऊपर मैं 192.168.1.100 की आईपी डालूंगा वो मेरी यूबीक्यूटी का जो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर रन करेगा, क्योंकि यूबीक्यूटी नैनो एचडी जो है इसकी जो डिफ़ॉल्ट आईपी होती है 192.168.1.20 होती है। तो आप चाहें तो बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपने इसको कंट्रोलर से कम्युनिकेट कराना है तो आपके पास ये नेटवर्क होना चाहिए, 192.168.1 का नेटवर्क होना चाहिए, ताकि जो आपका सिस्टम है जिसके ऊपर आप ये यूबीक्यूटी का सॉफ्टवेयर रन करेंगे कंट्रोलर का, वो उससे इजीली कम्युनिकेट कर सके।
इसके बाद जो जितनी भी मेरी जो SSIDs की वीलेंस है, क्योंकि मेरी 4 SSID हैं और मैंने 4 जो SSID और डिफरेंट वीलन के अंदर रखी हैं, तो वो सारी वीलन भी इस स्विच के ऊपर मैं क्रिएट कर लूँगा। क्योंकि जो ट्रंक पोर्ट मैंने अभी क्रिएट की है, जिसकी नेटिव वीलन 12 है, जिसके ऊपर नैनो एचडी की डिवाइस कनेक्ट होगी, तो उसके अंदर वो सारी वीलन भी होनी चाहिए ताकि जो SSID हैं वो अपनी वीलन से कम्युनिकेट कर सकें। तो मेरी जो SSID की वीलेंस है वो 80, 82, 84 और 86 है। तो मैं ये सारी लाइन से वीलेंस क्रिएट कर लेता हूँ और जो ट्रंक पोर्ट है उसके ऊपर मैं इसको असाइन भी कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी आप वीलन क्रिएट करते हैं इसको स्विच के अंदर, तो जो ट्रंक पोर्ट आपने बनाई होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वो असाइन भी हो जाती है। तो मैं वो कमांड भी आपको अभी रन करके दिखा दूँगा, जो शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपकी ट्रंक पोर्ट है वो जो वीलेंस का डेटा है वो ले जाने के काबिल हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये सारी वीलन जो मैंने अभी क्रिएट की थी, वो सारी इसके अंदर असाइन हो गई है इस ट्रंक पोर्ट के ऊपर। स्विच के ऊपर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी जो यूबीक्यूटी कंट्रोलर जो सॉफ्टवेयर है जो मैं इंस्टॉल करूँगा अब उसके ऊपर होगी। स्विच के एंड का जो मेरा काम था वो इतना ही था, जिसके ऊपर सारी मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आईपी होती है जो डिवाइस की, वो भी मैंने मेंशन की है 192.168.1.20। तो सबसे पहले मैं जो डिवाइस है इसको पिंग करके देख लूँगा कि मेरे सिस्टम से पिंग हो पा रही है नहीं हो रही है। अगर ये पिंग नहीं हो पा रही तो मेरा कंट्रोल के अंदर भी नहीं आएगी। तो आप मेक श्योर कर लें कि जो डिवाइस है आपकी वो आपके नेटवर्क के ऊपर जहाँ आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है यूबीक्यूटी का, उसके ऊपर ये प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रही हो। इसके बाद जो इसका सॉफ्टवेयर है वो आप यूबीक्यूटी की वेबसाइट से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है। गूगल पे भी आप सर्च करते हैं तो कहीं यूनिफाई कंट्रोलर के नाम से इसका सॉफ्टवेयर आता है, तो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी यूबीक्यूटी कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर वो 6.5 है, तो आप भी इसको चेकआउट करते रहा करें, इसकी अपडेट्स आती रहती हैं। लेकिन अपडेट करने से पहले इसको किसी और सिस्टम पे इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देख लें, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है इसके अंदर साइट्स का ऑप्शन जो था, जो प्रीवियसली अपडेट में था, वो इस अपडेट में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि प्रीवियसली जो अपडेट के अंदर जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर मल्टीपल साइट्स भी क्रिएट की जा सकती थी। लेकिन इस वाले जो सॉफ्टवेयर है जो 6.5.55 है, इसके अंदर इन्होंने साइट्स का ऑप्शन हटा दिया है। तो लेटर ऑन ये लोग कुछ चीज़ें जो हैं ऐड भी करते रहते हैं, कुछ चीज़ें हटाते भी रहते हैं। तो आपको अपडेट करने से पहले या इस जो न्यू आपकी जो साइट्स है या कुछ भी आपका यूनिट है उसको क्रिएट करने से पहले उसकी एक टेस्टिंग कर लें कि जो ऑप्शन प्रीवियसली सॉफ्टवेयर में थे वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख लिया है, तो मैं इसको जैसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर एक जावा की जो एप्लीकेशन होती है जावा रन टाइम, उसका होना ज़रूरी है। तो आप इसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले एक जावा का सॉफ्टवेयर जो होता है रन टाइम, उसको भी इसको इंस्टॉल कर लें सिस्टम पे, अदरवाइज़ ये एरर दे देगा और फिर ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैं क्विकली जावा का सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ इस सिस्टम पे, ताकि मेरा जो यूबीक्यूटी का यूनिफाई कंट्रोलर है वो इजीली इस सिस्टम पे इंस्टॉल हो सके। मेरा यूबीक्यूटी कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेता है और उसके बाद ये जो है इसकी सर्विसेज ऑन हो जाती है, तो मैं इसको लॉन्च एज ए ब्राउज़र करके इसको लॉगिन कर लूँगा। ओके, सर्विस ऑन हो गई है, तो मैं इसको लॉन्च कर लेता हूँ ब्राउज़र के ऊपर।
ओके, सबसे पहले मुझे इसका एक नाम रखना होगा, जो भी मेरे कंट्रोल का नाम है। आप अपनी कंपनी का नाम भी रख सकते हैं या जो आपको फ्रेंडली नेम लगे वो एक नाम रख देंगे इसका। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक या तो आप यूबीक्यूटी के ऊपर जाके इसकी वेबसाइट के ऊपर भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि क्लाउड के ऊपर आपकी सारी चीज़ें नज़र आएँ, जहाँ से भी आप रहें इस कंट्रोल को कॉन्फ़िगर कर सकें, तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो आप इसको लोकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये ऑन प्रीमिसेस हो आपके पास, और सिर्फ जो एक्सेसिबल होगा वो आपके नेटवर्क के ऊपर से होगा। तो वो वाला ऑप्शन भी अवेलेबल। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है इसको लोकली ही इंस्टॉल करूँगा, और क्लाउड के ऊपर इसकी कोई भी चीज़ मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं उसको रखूँ। तो मैं दोनों जो ऑप्शन हैं इन दोनों को डिसेबल कर दूंगा, इनेबल रिमोट एक्सेस और यूज़र यूबिक्विटी अकाउंट फॉर लोकल एक्सेस। इसके बाद जो होती है मेरी डिवाइस, जो एक मेरा जो नैनो एच डी है वो भी आ रही है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, और चाहूँ तो सारा सेटअप ये जो कंट्रोलर का इसका करने के बाद भी मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप उसकी डिवाइस को चेक लगा देंगे तो ये वाईफाई का सेटअप भी आपसे मांगेगा कि क्या आपने एसएसआईडी रखनी है और क्या जो है इसका यूज़र नेम पासवर्ड रखना है। तो फिलहाल जो है मैं टेस्टिंग के तौर पे एक वाईफाई एसएसआईडी रख देता हूँ, जो मैं बाद में लॉगिन करने के बाद इसको डिलीट कर दूंगा। और जो प्रॉपर एसएसआईडीज हैं जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई हैं, उसके साथ में इसको प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर लूँगा। तो फिलहाल जो है सेटअप की रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने एक एसएसआईडी रखनी होती है, तो मैंने टेस्टिंग के तौर पे एक एसएसआईडी रखी। इसके बाद अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रीजन है। ये लॉगिन हो गया है। जो इसका फर्स्ट लुक है वो कुछ इस तरह से है। तो वन बाय वन जो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है, हम सबको वन बाय वन एक्सप्लोर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किसमें क्या कॉन्फ़िगर होगा। सबसे पहले जो है मैं डिवाइस के ऑप्शन में जाके जो मेरा नैनो एचडी है उसको देख लेता हूँ कि वो ऑनलाइन है या नहीं है। अगर अदरवाइज़ अगर ये ऑनलाइन ना हो तो यहाँ एक अडॉप्ट का ऑप्शन आता है, तो आप उस पर क्लिक करके इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इसकी जो आईपी होती है डिफ़ॉल्ट होती है 1.20। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सेटिंग में जाके नेटवर्क के ऑप्शन में जाके डीएचसीपी के ऑप्शन से हटा के उसको स्टैटिक आईपी करता हूँ और इसकी आईपी एक रख लेता हूँ। आप चाहें तो अपने नेटवर्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी नेटवर्क दे सकते हैं, चाहें तो वही वन का नेटवर्क इसके ऊपर चलने दें, और चाहें तो कुछ और नेटवर्क भी रख सकते हैं इसका। सबसे पहले जो अवेलेबल आईपी आप उसको चेक कर लें कि उसके ऊपर कोई डिवाइस तो कॉन्फ़िगर नहीं है। जैसे मैंने अभी चेक कर लिया कि 1.21 अवेलेबल है, तो मैंने 1.21 दे दी और मैंने एक पब्लिक डीएनएस दे दिया इसको। चाहें तो आप अपने नेटवर्क का भी डीएनएस दे सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल इसको पब्लिक डीएनएस असाइन कर दिया है। गेटवे पे आप वही आईपी असाइन करेंगे जो आपके कंट्रोलर की आईपी है। चाहें तो आप अपने गेटवे, अगर कोई इस वीलैन के ऊपर नेटिव वीलैन के ऊपर कोई गेटवे भी आपका चल रहा है तो आप उसकी भी आईपी दे सकते हैं। आईपी असाइन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेके आईपी चेंज होगी, इसकी डिवाइस रीस्टार्ट होके आएगी, और जैसे इसकी पिंग आना शुरू हो जाएगी तो हम फर्दर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, पिंग का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है, तो फर्दर हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं इसकी। और ये ऑनलाइन भी हो गई है, और जैसे कि आप आईपी में देख सकते हैं आईपी इसकी चेंज भी हो गई है। तो सेटिंग में जाके सबसे पहले जो है जो टेस्ट के नाम से एक एसएसआईडी मैंने क्रिएट की थी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ,
और जो मेरी 4 SSID हैं जो सबसे पहले डायग्राम में मैंने आपको दिखाई थी, उनको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ उनकी VLAN के हिसाब से। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आप VLAN क्रिएट करेंगे, उसके बाद SSID क्रिएट करेंगे और SSIDs को वो VLAN भी असाइन करेंगे। तो किस तरह से होगा ये कॉन्फ़िगरेशन, तो हम वन बाय वन इसको भी देख लेते हैं। तो SSIDs की जो VLANs है उनको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद एडवांस फीचर्स के अंदर जाएंगे और इसके अंदर जो ऑप्शन है नेटवर्क आइसोलेशन का, उसके ऊपर जाके ऐड अपनी VLANs करेंगे, जिस VLANs के ऊपर आपने SSIDs को रन करना है। तो वन बाय वन जो है मैं VLAN क्रिएट भी करूँगा और उनके नाम भी असाइन करता जाऊँगा। जैसे मेरा हाई मैनेजमेंट के नाम से जो ऐसा VLAN है वो 80 है, तो मैं जो नेम है वो हाई मैनेजमेंट रखता हूँ और इसकी जो VLAN आईडी है उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ और उसको अप्लाई चेंजिंग कर देता हूँ। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, वन बाय वन जितनी भी इस तरह की जो VLANs हैं वो सारी मैं इसके अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मेरी चारों VLANs क्रिएट हो गई हैं। अब मैं इन चारों VLANs के ऊपर SSIDs क्रिएट कर लेता हूँ। तो SSID क्रिएट करने के लिए मुझे सेटिंग में वाईफाई के ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ ऐड अ वाईफाई नेटवर्क पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले नेम हम वो रखेंगे जो हमने SSID का नाम रखना है, मीन्स जिस नाम से आपका जो वाईफाई है वो पब्लिश होगा। तो हाई मैनेजमेंट के नाम से मैं रखता हूँ और इसका पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें उस नेटवर्क का वो आप रख सकते हैं। चाहें तो इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसका पासवर्ड भी रख सकते हैं। इसके बाद जो नेटवर्क का ऑप्शन है यहाँ पे आपने वो VLAN असाइन करनी है उस SSID को जो अभी हमने क्रिएट की है। तो जो SSID है उसी नाम से मैंने VLAN क्रिएट की थी, वही मैंने VLAN असाइन कर ली। एडवांस ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे जो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कि आपने इसको 2.5 और 5 गीग पे रखना है या नहीं रखना। तो मैं दोनों पे रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी जो नैनो एच है दोनों को सपोर्ट करती है, 2 गीग को भी सपोर्ट करती है, 5 गीग को भी सपोर्ट करती है। उसके बाद IoT वाईफाई कनेक्टिविटी के ऑप्शन को मैं इनेबल रखता हूँ क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है जो बेहतर तरीके से एक डिवाइस के अंदर दूसरी डिवाइस के अंदर जाने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो है जो आपकी डिवाइसेस की जितनी भी लिस्ट होगी, जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सारी इस लिस्ट के अंदर आ रही होंगी। तो सबसे पहले मैं AP ग्रुप क्रिएट करूँगा। अगर आप चाहें तो 2 डिवाइसेस का एक AP ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो 3 डिवाइसेस का AP ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ अभी एक ही एक डिवाइस है तो मैं एक ही ग्रुप क्रिएट करके उस डिवाइस को उस ग्रुप के अंदर उसका मेंबर बना देता हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है ऑल एपीज़ के नाम से, चाहें तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो एक डिवाइस ग्रुप जो है आप अलग से भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अलग से क्रिएट किया है। उसके बाद ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। UAP SD, अगर आप चाहते हैं कि जो पावर सेविंग के ऊपर जो है आपकी डिवाइस काम करे तो आप ये वाले ऑप्शन को इनेबल कर दें वरना इसको डिसेबल रहने दें। मल्टीकास्टिंग, अगर कोई ऐसी आपकी एप्लीकेशन चल रही है आपके वाईफाई एनवायरनमेंट में जो मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करती है तो आप इसको इनेबल कर लें। इसके बाद हाई परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आपकी 5 गीग की कोई क्लाइंट हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करें ताकि आपके जो क्लाइंट हैं वो 5 गीग के ऊपर कनेक्ट हों और उनको बेहतर जो है वो डाउनलोड और अपलोड मिल सके। BSS ट्रांसमिशन, अगर आपकी ये वाली कुछ ऑप्शंस हैं आपके नेटवर्क के अंदर तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। प्रॉक्सी आर्प के अगर कुछ ऑप्शन है, अदरवाइज इनकी ज़रूरत नहीं होती, आप इनको डिसेबल रहने दें। लेयर 2 आइसोलेशन के भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो डिवाइसेस होती हैं वो यूज़ करती हैं, इसको भी आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। लेजेसी सपोर्ट, यानी कि अगर कोई आपकी पुरानी डिवाइसेस हैं जो 11.11b के नेटवर्क को सपोर्ट करती थी, वाईफाई का प्रोटोकॉल है ये 11b जिसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती थी, अगर कुछ ऐसी डिवाइसेस है तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दें, अदरवाइज को डिसेबल रहने दें क्योंकि ये बहुत पुरानी डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद फास्ट राउटिंग की कुछ डिवाइसेस होती हैं जो 802.11.r की कंपेटेबिलिटी के ऊपर काम कर रही होती हैं। अगर कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं आपके नेटवर्क के ऊपर तो आप इस ऑप्शन को इनेबल रखें, अदरवाइज इस ऑप्शन को भी आप डिसेबल कर दें। बैंडविड्थ की भी SSID के हिसाब से आप बैंडविड्थ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहें तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन यूजलेस है आपके लिए। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वाईफाई के वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी SSID ओपन हो, उसके ऊपर पासवर्ड ना हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं इसमें से जो आपको सूटेबल लगे
आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप इस साइड को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपने हाइड करना है तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लें, हाइड वाईफाई नेम को। इसके अलावा जो मैक फिल्टरिंग के ऊपर भी ये काम करती है। चाहे तो आप इसकी मैक फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो डिनाई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि ये वाली जो मैक एड्रेसेस हैं वो मेरी SSID से कनेक्ट ना हो, ये वाली लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और चाहते हैं कि अगर सिर्फ स्पेसिफिक मैक एड्रेसेस मेरे SSID से कनेक्ट हों तो वो लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप वन बाय वन यहाँ पे मैक एड्रेस लिखते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। आपने डिनाइल मोड में लगानी है तो डिनाइल मोड में भी लगा सकते हैं, अलाउ मोड में लगानी है तो अलाउ मोड में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रेडियस सर्वर है आपका मैक ऑथेंटिकेशन का तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूलिंग भी इसके अंदर आप कर सकते हैं कि ये वाईफाई कब कब इनेबल हो, कब कब डिसेबल हो, तो इस हिसाब से भी आप इसके शेड्यूल लगा सकते हैं। तो नीचे सारा शेड्यूलिंग का चार्ट आ रहा है, आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहली जो SSID है वो मैंने इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब मैं इस तरह से बाकी भी जो SSID है वन बाय वन इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर लूँगा। ओके, मेरी चारों SSIDs भी क्रिएट हो गई हैं। तो अब मैं देख लेता हूँ कि मेरी डिवाइस के ऊपर भी प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गई नहीं हो गई। जैसे ही आप कुछ चेंजिंग करते हैं डिवाइस से रिलेटेड तो ये गेटिंग रेडी के मोड के अंदर चली जाती है और थोड़ी टाइम लेती है वो जो आपने सेटिंग की है वो डिवाइस के ऊपर अप्लाई होने में। तो जैसे ही ये अपनी स्टेट जो है उसकी ऑनलाइन शो हो जाए तो इट मीन्स कि इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन जो थी कंट्रोलर में आपने चेंज की थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। तो आप इसकी जो ब्राउज़र है इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं, वरना थोड़ी देर बाद ये खुद ही जो है आपको दिखा देगा जो आपकी डिवाइस है वो ऑनलाइन हो गई है और जितनी भी आपने अभी कॉन्फ़िगरेशन की है कंट्रोलर पे वो आपकी डिवाइस के ऊपर अप्लाई हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन हो गई, इट मीन्स जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी जो भी मैंने कंट्रोलर के ऊपर की थी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस के ऊपर अप्लाई हो गई है। फर्दर हम और ऑप्शन देख लेते हैं कि डिवाइस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ इसका नाम असाइन कर सकते हैं। अभी जो है डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है UAP Nano HD, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि ये डिवाइस कौन सी लोकेशन पे लगी हुई है। ये रेडियो में आपको बता रहा है कि इसके ऊपर 2 रेडियो कॉन्फ़िगर काम कर रहे हैं, 2.4 के भी और 5 गीग के भी। इसके अलावा जो इसकी विड्थ होती है, जो चैनल विड्थ होती है वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि 2.4 के ऊपर आपने कितनी विड्थ रखनी है, 20 HD20 रखनी है, HD40 रखनी है। चाहें तो इसकी जो ट्रांसमिट पावर होती है आप उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो है हाई परफॉर्मेंस यूज़ करने के लिए इसको हाई कर रहा हूँ, दोनों को 2.4 को भी हाई कर देता हूँ और 5 गीग को भी हाई कर देता हूँ। आप अपने नेटवर्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लो एंड हाई कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल की सी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपने चैनल को चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बीम स्ट्रिंगिंग के अंदर जो है अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिवाइसेस जो हैं, जो क्लाइंट हैं वो 2.4 के ऊपर भी होते हैं और 5 गीग के ऊपर होते हैं, दोनों बैंड को सपोर्ट करते हैं। और लेकिन आप चाहते हैं प्रीफर्ड जो है वो 5 गीग के ऊपर कनेक्ट हों तो यहाँ से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो LEDs होती हैं, जो डिवाइस के अंदर LED लगी हुई हैं उसको आप इनेबल रखना चाहते हैं, डिसेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ब्लू कलर की और वाइट कलर की बेसिकली इसकी डिवाइस के अंदर LEDs होती हैं, गोल सी राउंड सी, जो कंटिन्यूसली और काम करती रहती हैं। इसके अलावा सर्विसेज के अंदर SNMP है, इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर SNMP का सर्वर है आपके नेटवर्क के अंदर, जस्ट उसकी लोकेशन, उसकी IP एड्रेस या पासवर्ड और जो स्ट्रिंग होती है वो आपने यहाँ पे साइन करनी है। इसके अलावा डिवाइसेस की जो मैनेजमेंट है, अगर बहुत सारी डिवाइसेस एक जगह पे लगी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करने में मसला हो रहा है तो ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिवाइस की LEDs होगी वो कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करेगी, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये डिवाइस कौन सी है। इसके अलावा आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। कोई कस्टमाइज अपडेट आपके पास इस डिवाइस की रखी है तो यहाँ से आप उसकी अपडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी इन्फॉर्मेशन है डाउनलोड कर सकते हैं आप डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, और चाहते हैं कि ये कंट्रोलर से, इस कंट्रोलर से हट जाए डिवाइस और दूसरे कंट्रोलर पर चले जाए, कोई और आप कर रहे हैं तो आप फॉरवर्ड डिवाइस भी कर सकते हैं। इस कंट्रोलर से वो डिवाइस हट जाएगी और दूसरे कंट्रोलर में आपने जाके इसको अडॉप्ट करना होगा तो दूसरे कंट्रोलर में भी ये डिवाइस चली जाएगी। अभी जैसे कि देख रहे हैं आप, मैंने कुछ चेंजिंग किए तो फिर ये दोबारा गेटिंग रेडी के अंदर चली गई है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी और फिर दोबारा ऑनलाइन स्टेट के ऊपर आ जाएगी और जितनी भी अभी हमने चेंजिंग की है इस डिवाइस के ऊपर वो सारी इस डिवाइस के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी।
तो आपने जस्ट ये स्टेटस हर दफ़ा देखते रहना है कि ये अगर ऑनलाइन नहीं है, गेटिंग रेडी के मूड के ऊपर है, तो इट मीन्स कि ये अभी प्रोविजनिंग के मूड के ऊपर है। इसके ऊपर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो अप्लाई हो रही है। सेकंड ऑप्शन में जाते हैं नेटवर्क के ऑप्शन में, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो हमारे 2.4 के गीगाहर्ट्ज़ का जो नेटवर्क है उसके अंदर कितनी SSIDs चल रही हैं और कौन कौन से चैनल्स पे चल रही हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर कि जो चैनल्स आपके अवेलेबल हैं 2.4 के अंदर, प्रेफर्ड यही है कि आपकी डिवाइस जो है उन चैनल्स के ऊपर कॉन्फ़िगर हो ताकि जो रिडंडेंसी है वो कम से कम हो। तो ये 2.4 और 5 गीग दोनों चैनल्स के अंदर बता रहा है। तो चैनल चेंज का जो ऑप्शन है वो सेटिंग के अंदर आप जाके रेडियो के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। तो जो अवेलेबल चैनल्स थे, जैसे मैंने डायग्राम में देखा था, अभी 11 जो था वो अवेलेबल था, तो मैं उसके ऊपर अपनी डिवाइस को ले गया, और जो 5 गीग के चैनल्स थे वो 161 से आगे के जितने भी थे वो अवेलेबल थे। तो मैंने जो 2.4 को भी उसको बिल्कुल एंड के चैनल्स के ऊपर ले गया जो अवेलेबल थे, और 5 गीग को भी मैं सबसे एंड के ऊपर ले गया ताकि जो रिडंडेंसी है, वाईफाई रिडंडेंसी होती है एनवायरनमेंट में, वो मेरे डिवाइस के ऊपर कम से कम हो। तो आप ये जो मुख्तलिफ इसके सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो मोबाइल के ऊपर, जो वाईफाई एनालाइज़र के नाम से आते हैं, तो आप मोबाइल के ऊपर भी वो सॉफ्टवेयर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपकी जो नेटवर्क का एनवायरनमेंट है पूरा वाईफाई का, उसके अंदर कितनी SSIDs चल रही हैं और उनके चैनल्स वगैरह क्या हैं। तो बेहतर ये है कि जो अवेलेबल चैनल्स होते हैं आप अपने जो वाईफाई डिवाइसेस हैं उनके ऊपर उनको लेके जाएं, ताकि जो वाईफाई की आपका एक्सपीरियंस होता है, जो वाईफाई की बैंडविड्थ होती है डाउनलोड और अपलोड, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सके। अब मैंने इसके बाद एक जो मोबाइल है, जैसे ही मैं या कोई भी मेरा लैपटॉप है मैं उसको कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे आज जैसे आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस का एक ऑप्शन है, तो उसके अंदर जो है कुछ नंबर परसेंटेज आना शुरू हो जाएगी। जो जितने हाई एंड की परसेंटेज होगी इट मीन्स कि वो डिवाइस उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ दो जो हैं डिवाइसेस मैंने कनेक्ट की हैं अपनी SSID से, जो मैंने नैनो HD की डिवाइस है, एक मेरा मोबाइल है और एक मेरा लैपटॉप है। तो मोबाइल जो है मेरा वो करीब है, उसका जो एक्सपीरियंस है आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आ रहा है, और जो मेरा लैपटॉप है वो दूर है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो आप 60 शो कर रहा है। तो इस हिसाब से जो इसका एक्सपीरियंस है वो वेरी करता है आपकी जो वाईफाई की कनेक्टिविटी है। तो यहाँ से जाके आप जो इसका जो जितना भी जो इसका डायग्राम बनेगी, जो ग्राफिक डायग्राम होगी, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये वाले ऑप्शन में जाके आप इसकी कॉलम्स वगैरह की जो बैंडविड्थ होती है इसको इनेबल कर सकते हैं, ताकि जितनी भी आपकी डिवाइसेस है आप उनको भी चेक कर सकते हैं कि जो 2.4 पे कनेक्ट हो रही हैं और या 5 गीग पे कनेक्ट हो रही हैं। तो प्रीफेड जो है मैंने अभी 5 गीग रखा हुआ है, तो जितनी भी डिवाइसेस हैं अगर उसके अंदर 5 गीग के ऑप्शंस हैं तो वो मेरी डिवाइस से 5 गीग के ऊपर कनेक्ट होते हैं। 5 गीग का हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होता है, इसके अंदर में बैंडविड्थ ज़्यादा मिलती है, और जो उसकी कनेक्टिविटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, उसमें डाउनलोड भी हमें ज़्यादा मिलता है और अपलोड भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपकी डिवाइस के अंदर 5 गीग है तो आप कोशिश करेंगे 5 गीग के ऊपर को कनेक्ट करें। यहाँ से कुछ ऑप्शन हमें और भी मिल जाते हैं, हम चाहते हैं कि वो डिवाइस हमारे नेटवर्क से कनेक्ट ना हो तो हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, और अगर उसका एक्सपीरियंस कुछ बेहतर नहीं मिल रहा तो हम उसको रिकनेक्ट भी करा सकते हैं। वो डिवाइस जो है अपने क्लाइंट को डिस्कनेक्ट करेगी, उसके बाद रिकनेक्ट करेगी बेहतर तरीके से। तो ये कुछ ऑप्शन है जो अपने नेटवर्क के हिसाब से आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी जो वाईफाई सेटिंग के अंदर डिफरेंट्स ऑप्शन है, आप उनको चेंज करके भी देख सकते हैं अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस के हिसाब से। आप चाहें तो जो वाईफाई डिवाइस है जो नैनो HD है उसकी स्पेसिफिक ID को आप चाहें तो 2.4 के ऊपर भी रन कर सकते हैं, और 5 सिर्फ 2.4 पे रन भी कर सकते हैं, और सिर्फ 5 गीग के ऊपर भी रन कर सकते हैं स्पेसिफिक SSID को। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ SSIDs ऐसी हैं आप चाहते हैं कि वो सिर्फ 5 गीग के ऊपर चलें, तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, या कुछ SSID आप चाहते हैं कि 2.4 के ऊपर चलें, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अपने नेटवर्क के हिसाब से, अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चाहें जो भी बैंड आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल SSIDs से मल्टीपल बैंड के ऑप्शन भी आपको अवेलेबल मिल जाते हैं ईज़िली। इसके अलावा जो दूसरी जो डिवाइसेस होती हैं जैसे यूबिक्विटी यूनिफाई LR है, AC प्रो है, वो सारी डिवाइसेस भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऐड कर सकते हैं और एक मैश नेटवर्क भी बना सकते हैं। अगर आपके नेटवर्क में कुछ नैनो HD की डिवाइसेस हैं, कुछ जो है LR की डिवाइसेस हैं, जो यूनिफाई प्रो की एक डिवाइसेस आती है, कुछ वो डिवाइसेस हैं, जो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी डिवाइसेस आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर
कनेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उसके अंदर मोबिलिटी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर जाएंगे तो बगैर डिसकनेक्टेड होगा आपका क्लाइंट, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। यूबिक्विटी की जो डिवाइसेस आती हैं वो भी बहुत पावरफुल होती हैं, जो वाईफाई के नेटवर्क के हिसाब से बहुत अच्छे से आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेती हैं। अभी जो मेरी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो पावर इंजेक्टर से कनेक्टेड है। इसके अलावा यूबिक्विटी का एक स्विच भी आता है। अगर आपके पावर इंजेक्टर से आप नहीं लगाना चाहते अपनी डिवाइस को, या कुछ ऐसी आपका नेटवर्क है जिसमें छोटे से एरिया में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो आप यूबिक्विटी का स्विच भी ले सकते हैं जो पीओई स्विच होता है, और मल्टीपल डिवाइसेस को डायरेक्टली ही उस स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं और पावर इंजेक्टर की उसमें अंदर ज़रूरत नहीं होती। जो अभी सिस्को स्विच मेरा काम कर रहा है, फिर वही काम जो है यूबिक्विटी का स्विच करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक और डिवाइसेस इस कंट्रोलर से कनेक्ट कर ली है, एसी प्रो। तो उसको भी अब इसी तरह से कॉन्फ़िगर करूँगा मैं। जितनी भी एसएसआईडीज़ हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। जस्ट जो मेरा जो ग्रुप था एसी एक्सेस पॉइंट ग्रुप, जस्ट मैं उसके अंदर इसको ऐड करूँगा और जितनी मेरी एसएसआईडीज़ होंगी वो सारी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। सबसे पहले जो मैंने सेटिंग नैनो एचडी के अंदर की थी, अपने डिवाइस की आईपीस चेंज की थी। सबसे पहले वो जितने भी ऑप्शन थे मैं सारी वो ऑप्शन जो मैंने अभी डिवाइस न्यूली ऐड की है इसके अंदर उसके ऊपर अप्लाई करते हूँ, जैसे आईपी चेंज करना, और जितने दूसरे ऑप्शन थे वो सारे मैं इसके ऊपर भी कर देता हूँ, ताकि मेरी डिवाइस की जो आईपीज़ हैं अगर मैं दोबारा एक और डिवाइस कनेक्ट करूँ तो उससे कॉन्फ्लिक्ट ना करे। क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट आईपी होती है सब डिवाइसेस की, जितनी भी यूबिक्विटी यूनिफाई की सीरीज़ है उन सब में 1.20 होती है। तो वन बाय वन आप डिवाइसेस को ऐड करते जाएं और उनकी आईपीज़ भी चेंज करते जाएं, और 20 आईपीज़ को हमेशा अवेलेबल रखें ताकि जो न्यू डिवाइस कनेक्ट होगी वो इजीली आपके नेटवर्क पे ऐड हो सके। मेरी डिवाइस जो थी वो ऐड हो गई है मेरे सॉफ्टवेयर कंट्रोलर से। अब जस्ट एसएसआईडीज़ जितनी भी थी वो सारी मैं इस डिवाइस के ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा। जैसा आपने एसएसआईडी के अंदर जाना है, एडवांस का ऑप्शन को इनेबल करना है, और इसके अंदर जो आपने ग्रुप बनाया था एपी ग्रुप उसको एडिट करना है। यहाँ पे आपकी जो न्यूली एसएस जो डिवाइस होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, और जैसा आपने इस पर क्लिक करके इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो जो आपकी जो डिवाइस होगी वो एसएसआईडीज़ को अपने ऊपर इनेबल कर लेगी और वो ब्रॉडकास्ट कर देगी एसएसआईडी को। आप चाहें तो नई एसएसआईडीज़ बना के भी उस डिवाइस के ऊपर इनेबल कर सकते हैं, चाहे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसएसआईडीज़ हैं उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो एक एसएसआईडीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो जितनी भी एसएसआईडी थी सबको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 एसएसआईडीज़ का ऑप्शन होता है फ्री डिवाइस के ऊपर इनेबल करने का, उससे ज़्यादा वो इनेबल नहीं करती। तो इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एसएसआईडीज़ क्रिएट करें और अपनी डिवाइस के ऊपर अप्लाई करें। वाईफाई डिवाइसेस से रिलेटेड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई ऑप्शन समझ में ना आया हो, या आप चाहते हो कि वो ऑप्शन मैं डिटेल में समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या चाहते हैं कि स्पेसिफिकली मैं कुछ ऑप्शंस के लिए अलग से वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।